मिश्रा मिश्रा जैसे लोग होते तो पूरी खुन्नस निकालते संविधान लिखने के दौरान। तो इनको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, इन लोगों का अस्तित्व खत्म होने नजर आ रहा है, क्योंकि एक मुट्ठी भर लोग जो देश पे काबिज हो रहते थे, आज इनको लग रहा है कि अब आप राजनीति से भी जाएंगे और बड़े पदों से भी जाएंगे, कि लोगों ने ये शिक्षा का महत्व समझ लिया है कि एक एक चेहरा आगे करके एक नए नए चेहरे आगे लाए जाएंगे। कभी ये मूर्ति लगने का विरोध कर रहा था हाईकोर्ट में कि यहाँ मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी, लगे तो सबकी लगे, सारे उनकी लगे, और अब ये कह रहा है कि अम्बेडकर संविधान निर्माता ही नहीं की भी लगाएंगे, हम राम की भी लगाएंगे। आज ये नई बात लेके आ गया कि नहीं नहीं, ये तो संविधान निर्माता ही नहीं है। कभी भगवानों का डर दिखाएंगे, कभी किसी चीज़ का ये डर और दहशत दिखाकर हत्याएं भी करेंगे, लोगों की हत्याएं भी करेंगे, लोगों को झूठे मुकदमों में जेल भी भिजवाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, लोग गांव के गांव पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। 15 तारीख को जो वो कह रहे हैं कि मेरा आपका स्वागत है, मैं भी देखता हूँ कितने लोग आते हैं, ये प्रचारित कर, लेकिन डर भी है अंदर अंदर। वो छोड़ो समाज को भी कह रहा है भाई मेरा बचाव करने के लिए आओ। महाराष्ट्र से अलग मुकदमे दर्ज पूरे देश में होंगे, तारीखें भुगतते भुगतते परेशान हो जाएंगे। यही संविधान की ताकत है, यही बाबा साहब की दी हुई ताकत है। और आप एक दिन खुद झुक के माफिया मांगोगे, ये दावा है। बहुत सारे लोग उनके बारे में उल्टा बोलते हैं और उसके बाद अगले वीडियो उनके आते हैं कि वो माफ़ी मांग ली गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुधर जाओ, वरना हमें सुधारना आता है। ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा के द्वारा जो अम्बेडकर साहब पर बयानबाजी की गई है, वो मामला देश में लगातार गरमा रहा है। तमाम अम्बेडकरवादियों में अनिल मिश्रा के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है और आने वाले 15 अक्टूबर को जूते लेकर के उसके घर पर जाने का भीम आर्मी के द्वारा ऐलान भी कर दिया गया है। इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ विजय किशन जी हैं जो कि हरियाणा से आर्य समाज पार्टी के जॉइंट प्रभारी हैं। तो बात करेंगे उनसे कि वो ग्वालियर किस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरह से ऐलान हुआ है, और इस पूरे मामले पर वो क्या सोचते हैं। तो सर, अनिल मिश्रा जो पहले भी विवादों में रहे हैं अम्बेडकर साहब को लेकर के, और फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है मीडिया में इस तरह का बयानबाजी कर दी, वो आपने भी सुनी होगी। तो पहली बात तो ये है कि 15 अक्टूबर को आप कितने लोग वहाँ ग्वालियर के लिए कूच करने वाले हैं? अभी जो आह्वान हुआ है वो केवल एमपी के लोगों के लिए हुआ है। अच्छा। ना कि पूरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि पूरे देश के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी वो एमपी के लोगों को ही संभाल ले मिश्रा, वही बहुत रहेगा उनके लिए। तो मिश्रा की उम्र का भी अगर एक तकाजा करें, अंदाज़ा करें, तो लगभग 60-65 साल का आदमी है। वो वकालत भी बहुत समय पहले से कर रहा होगा। उसको अब ये कुछ महीने से ये अम्बेडकर साहब के बारे में इतना जो ज्ञान मिला है, जो वो बांट रहा है, BN राव साहब को जो वो लेकर के आए हैं, प्रकट कर दिए हैं एक तरह से, उनकी भाषा में कहें तो उसे कैसे देख रहे हैं कि अम्बेडकर साहब को अंग्रेज़ों का दलाल कहना, तरह तरह की बातें जो वो कही जा रही हैं। भारत देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो की जा रही है, केवल और केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए की जा रही है, ताकि वो चेहरा एक प्रख्यात चेहरा बन जाए। खुद को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों पर इस तरह की हरकतें लोग करते रहते हैं, ज़्यादातर करते हैं लोग। आपने पीछे देखा होगा भाई चंद्रशेखर को लेके भी लोग गलत गलत टिप्पणियाँ करते हैं, गलत अनगल बकवासें करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका अपना खुद का वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इस तरह की बहस में लोगों को डालकर और वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपने आप को विख्यात करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है ये। बाकी ऐसे लोगों का इलाज है, समाज के लोग कर देंगे, पार्टी और संगठन के मजबूत हैं। अब जो हज़ारों वर्ष गुलामी थी वो बेड़ियाँ टूट चुकी हैं। अब तीसरी आज़ादी की ओर देश लड़ाई लड़ रहा है, और ये तीसरी आज़ादी में ऐसे लोग तो बहुत सारे आएंगे। ये तो पहला ही नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हैं, इसके बाद भी बहुत सारे आएंगे, और उन सब का इलाज किया जाएगा और कानूनी तरीके से किया जाएगा। एक तरफ वो कहता है कि भाई मुझे आज़ादी है बोलने की, और मेरी आज़ादी पे अंकुश लगाया जा रहा है, जो संविधान मुझे अधिकार देता है। एक तरफ संविधान की बात करता है, दूसरी तरफ बाबा साहब संविधान रचयिता को अनगल बकवासें करता है। तो ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना है, देश के लोगों को भी। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से, उसके अपने समाज से लोग हैं, वो भी उसे गालियाँ निकाल रहे हैं कि गलत बोल रहा है ये, इस तरह की हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने देखा है पीछे MP में कुछ लोगों ने जो ब्राह्मण समाज से ही हैं, वो जाकर के उसे गालियाँ निकाल रहे हैं कि नहीं गलत कर रहा है, ये अपमान कर रहा है बाबा साहब को, जिन्हें भारत देश का संविधान रचा, जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रख्यात व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणियाँ करना बिल्कुल गलत है। मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम तक कहना, और यहाँ तक कहना कि अम्बेडकर की वजह से जो है देश में जातिवाद है, जबकि वहीं अभी एक वहाँ चंडीगढ़ से जो है इतने बड़े अधिकारी IPS पूवन कुमार ने जो है जातिवाद का आरोप लगाते हुए कि उनको जाति सूचक शब्द कहे गए, उनको जो है टॉर्चर किया गया, उन्होंने वहाँ पर आत्महत्या कर ली। तो
अम्बेडकर पर जातिवाद, जबकि वो जातिवाद से ही लड़ते रहे, उनकी पहचान ही यही है कि उन्होंने उस समय पे उतना कुछ झेल करके और एक ऐसा संविधान तैयार किया कि भारत के जो दबे पिछले जो लोग हैं उन्हें इस तरह का सामना ना करना पड़े। उन पर ये आरोप लगाना कि वो अम्बेडकर की वजह से जातिवाद फैला हुआ, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब बाबा साहब को ये संविधान लिखने का मौका मिला तो शायद इतना जीवन में उनको प्रताड़ित किया गया, एजुकेशन से लेकर के रहने के, खाने के, पीने की व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्था पे उनको जगह जगह प्रताड़ित किया गया। और शायद उनकी जगह पर हम में से या BN राव, ये क्या नाम है, मिश्रा जैसे लोग होते तो पूरी खुन्नस निकालते संविधान लिखने के दौरान। लेकिन बाबा साहब ने वो सब दरकिनार करके सिर्फ ये नहीं कि दलित समाज के लिए या दबे कुचले लोगों के लिए अधिकार दिए, सभी को समान अधिकार। इस देश की प्रत्येक महिला, वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है, प्रत्येक महिला को अधिकार दिए। इस देश के प्रत्येक मजदूर को, किसान को, कमेरों को, हर वर्ग को उन्होंने पूरा, कभी ये दिमाग में नहीं रखा कि नहीं मेरे लोगों के लिए स्पेशल ये होना चाहिए, इनके लिए कैटेगरियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने ना रखा। अगर शायद ऐसे बददिमाग लोगों के दिमाग मौका मिलता तो न जाने वो क्या करते। असल में इनका हुआ ये है कि जो आज तक जिन समाज के लोगों को गांव देहात के अंदर, पिछड़े क्षेत्रों के अंदर ये दबाते आए, आज उस पिछड़े क्षेत्र में भी भाई चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति ने उनके दिल में एक आग भर दी है, आज़ादी की आग, कि अब ये जुल्म और अत्याचार हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। वो आग इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है और इनको लग रहा है। और ये मैं बताऊं, ये अभी पीछे मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अनिल मिश्रा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी भी रहा है। मेरा मानना है कांग्रेस और भाजपा ये दोनों ही एक हैं, ये दोनों एक हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कभी मौका आएगा, आज देश के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वे जान चुके हैं कि सत्ता प्राप्ति करनी है और हमें बहुजन समाज का ही देश में प्रधानमंत्री बनाना है। तो जहाँ जब भी ऐसी मूवमेंट कभी भी आई है तो इस तरह की हरकतें की गई, चाहे वो जगजीवन राम के टाइम पे हो, चाहे बाबा साहब के टाइम पे रही हो, बहुत सारे लोग आए। VP सिंह बेशक बहुजन समाज के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही संविधान को लागू करने का प्रयास किया तो यहाँ पर इस देश में लोगों ने अपने आप को आग लगानी शुरू कर दी और उन मूर्खों ने अपने बदन में आग लगाई जिसका फ़ायदा उनको मिलना था, खासतौर पे बैकवर्ड समाज के लोगों को। तो VP सिंह के खिलाफ भी लोग हुए। आप ये बाबा साहब, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, अभी भाई पूरन सिंह जी की जो बात कर रहे हैं, इतने बड़े पद पर रहते हुए और वो इस तरह की सुसाइड जैसी हत्या, अपने आप को आत्महत्या का प्रयास उन्होंने नहीं किया बल्कि आपने उसे ख़त्म कर लिया। और वो लिख के भी गए हैं, शायद उन्होंने पता लगाया जैसे कि उन्होंने पत्नी को पहले भी बता चुके थे कई बार। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सोच के देखिए कि इतने ADGP थे हरियाणा के अंदर, वो एक बड़ा पद है, शायद आगे प्रमोशन होती तो DGP बनते, लेकिन इतने बड़े पद पर रहने के वाले व्यक्ति को भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है, जाति की वजह से अपमानित करना पड़ता है और उसे इतना अपमानित होना पड़ता है कि वो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो आप सोच के देखिए, अगर ये संविधान बाबा साहब का नहीं होता और जब हमें अधिकार संविधान में नहीं मिलते तो हमारे क्या हालतें होती, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ये लोग, तो इनके पेट में दर्द केवल यही है कि संविधान के तहत हमें एजुकेशन के जो अधिकार मिले हैं, जीने के जो अधिकार मिले हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों को प्राप्त करने के जो अधिकार मिले हुए हैं, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिए हुए हैं, उनकी वजह से जहाँ हम पहुँच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, इन लोगों का अस्तित्व खत्म होना नजर आ रहा है। क्योंकि एक मुट्ठी भर लोग जो देश पे काबिज हो रहते थे, आज इनको लग रहा है कि अब आप राजनीति से भी जाएंगे और बड़े पदों से भी जाएंगे, कि लोगों ने ये शिक्षा का महत्व समझ लिया है कि बाबा साहब ने 3 ही नारे दिए थे। सबसे पहले था उनका शिक्षा का, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज इस मूल मंत्र को बाबा साहब के को बहुजन समाज के लोग बखूबी जान चुके हैं कि अब शिक्षा के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। चाहे हम वस्त्र अच्छे ना पहने, रोटी अच्छी ना खाएं, लेकिन शिक्षा अच्छी ग्रहण करनी है, चाहे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े। और हमें अब संगठित रहना है, अब अलग बिखरना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। क्या इसको साफ तौर पे एक प्रयोग माना जाए जो इसकी बयानबाजी है, और इसके पीछे ये वजह साफ तौर पर नज़र आती है कि कहीं ना कहीं जो इतने सालों के भीतर जो अम्बेडकरवाद घर घर तक पहुंच रहा है और युवा खासकर जो जागरूक हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो अभी आपने कही कि वो एक डर है सामंतवाद और मनवाद के पोषकों के भीतर, और वो खुद को मनवादी भी कहता है।
तो वो एक भय है कहीं ना कहीं उसके अंदर, तो इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है। अभी उसने जो संदेश अभी पिछला दिया है, मैंने अभी कल ही देखी थी वीडियो, की साथी ने भेजी थी। उसका कहना है अपने समाज, स्वर्ण समाज के लोगों से कि हमें संविधान, सबसे पहले अम्बेडकर को इस देश से ख़त्म करना है। संविधान ख़त्म नहीं करना है, संविधान से अम्बेडकर को ख़त्म करना है। और दूसरा, जो संविधान से अधिकार इन लोगों को मिले हुए हैं, बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को, उनको ख़त्म करना है, इनका रिजर्वेशन ख़त्म करना है। आप एकजुट हो जाओ। और ये संदेश अगर हमारे यहाँ से चला जाए किसी बहुजन समाज के नेता के द्वारा कि आप सभी एक हो जाओ, ये इस तरह से आपके ख़त्म करने के, सारे अधिकारों को ख़त्म करने का ये लोग एक प्रोपगंडा रच रहे हैं देश के अंदर, तो इनकी हालत क्या होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक प्रयास, इन्होंने पहला प्रयास किया है कि अगर यहाँ पर बहुजन समाज ने लड़ाई लड़ ली अपनी, जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, आपको याद होगा कि वहाँ पर SC/ST एक्ट ख़त्म करने की कवायद शुरू हो गई थी। अगर 2 अप्रैल को सारे देश के दलित समाज एक साथ सड़क पर नहीं उतरता तो शायद वो अधिकार हमसे ख़त्म हो चुका होता। यही शुरुआत है कि एक एक चेहरा आगे करके एक नए नए चेहरे आगे लाए जाएंगे। कभी ये मूर्ति लगने का विरोध कर रहा था हाई कोर्ट में कि यहाँ मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी। लगे तो सबकी लगे, सारे उनकी लगे। और अब ये कह रहा है कि अम्बेडकर संविधान निर्माता ही नहीं, की भी लगाएंगे, हम राम की भी लगाएंगे। आज ये नई बात लेके आ गया कि नहीं ये संविधान निर्माता ही नहीं है। तो ये इस तरह के चेहरे नए नए प्रस्तुत करते रहेंगे। ये बीजेपी कांग्रेस का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में ना फंसे। केवल और केवल मात्र ये है कि भाई या तो इस देश में काबिज कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे। तीसरा, जो बहुजन समाज का नेता है, दलित व्यक्ति कोई भी देश के प्रधानमंत्री पद पर ना बैठ जाए। ये आज से नहीं, आज़ादी से लेकर के आज तक ये प्रोपगंडा देश के अंदर रचा जा रहा है और रचते रहेंगे। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। कभी भगवानों का डर दिखाएंगे, कभी किसी चीज़ का ये डर और दहशत दिखाकर हत्याएं भी करेंगे, लोगों की हत्याएं भी करेंगे, लोगों को झूठे मुकदमों में जेल भी भिजवाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, लोग गांव के गांव पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये साजिश में नाकाम होंगे तो सिर्फ मुझे लग रहा है जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो युवाओं के अंदर, देश के युवाओं के अंदर, खासतौर पर दलित समाज के युवाओं के अंदर जो जीने मरने का रुतबा पैदा कर दिया है कि अब हम एक नारा, उन्होंने एक नारा देश के अंदर था, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और जोड़ा, जय स्वाभिमान, कि अब तो इस देश में लड़ाई एक ही है, स्वाभिमान से जीने की, आज़ादी से जीने की। तो स्वाभिमान की लड़ाई है और MP के लोग बिल्कुल इस बखूबी तरीके से लड़ेंगे। वहाँ की भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मिलके लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी भी। और 15 तारीख को जो वो कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, मैं भी देखता हूँ कितने लोग आते हैं, ये प्रचारित कर। लेकिन डर भी है अंदर अंदर। वो स्वर्ण समाज को भी कह रहा है भाई मेरा बचाव करने के लिए आओ। महाराष्ट्र से अलग मुकदमे दर्ज पूरे देश में होंगे, तारीखें भुगतते भुगतते परेशान हो जाएंगे। यही संविधान की ताकत है, यही बाबा साहब की दी हुई ताकत है। और आप एक दिन खुद झुक के माफिया मांगोगे, ये दावा है। बहुत सारे लोग उनके बारे में उल्टा बोलते हैं और उसके बाद अगले वीडियो उनके आते हैं कि वो माफ़ी मांग ली गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुधर जाओ, वरना हमें सुधारना आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अनिल मिश्रा ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर के जो देश में माहौल है उस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी से हरियाणा के जॉन प्रभारी विजय किशन जी मौजूद थे। इनके विचारों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।